इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने टीएसपीडीसीएल और टीएनपीडीसीएल ने बिल्कुल नॉर्म्स फॉलो करते हुए ईआरसी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए पूरी बिलिंग की है और हमने कई बिल्स को चेक भी किया जहां पे कंप्लेंट्स आई हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। एसएससी के इम्तिहानात को लेकर परेशान हाल तुलबा और औलिया तुलबा के लिए ये खबर राहत से कहीं ज्यादा खुशी की है कि रियासती हुकूमत ने मैट्रिक के तमाम तुलबा को कामयाब करार दिया है। एक आला सतह इजलास में जो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की ज़ेर सदरत मुनक़िद हुआ, ये फैसला लिया है कि तमाम 5,34,907 तुलबा को जो इम्तिहानात में शरीक नहीं हो सके उन्हें कामयाब करार दिया जाए। कोविड-19 के चलते लॉकडाउन और रियासत में फैले गए माहौल के पेश नजर तमाम उम्मीदवारों को अब इंटरमीडिएट में दाखिले का मौका मिल जाएगा। वाज़ेह है कि हाईकोर्ट ने कोविड-19 के पेश नजर तमाम तर हिफाजती इंतजामात के साथ ही इम्तिहानात मुनक़िद करने की हिदायत दी थी और अजला हैदराबाद और रंगारेड्डी में इम्तिहानात को मनसूख कर दिया था। ऐसे में हुकूमत परेशान हो गई और उसके लिए ये फैसला लेने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं रहा। इस इजलास में रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन चित्रा रामचंद्रन और दूसरे अहदेदार शरीक थे। बादशाह हुकूमत ने एक वजाहत करते हुए बताया कि उम्मीदवारों को कामयाब करार देने के लिए इंटरनल इम्तिहानात में हासिल किए गए निशानात और ग्रेड्स को बुनियाद बनाया जाएगा। जूनियर डॉक्टरों में कोरोना वायरस के फैल जाने की इत्तलात के बाद उनमें पाई जाने वाली बेचैनी और सरासमगी को दूर करने के मकसद से रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने आज निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस निम्स का दौरा किया। उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि वो घबराए नहीं बल्कि फर्शनासी के साथ लोगों की बदस्तूर खिदमत करते रहें। उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर्स ही हालात से घबरा जाएंगे तो फिर आवाम के हौसले पस्त हो जाएंगे और उनमें मायूसी फैल जाएगी। गवर्नर ने निम्स के हुक्काम के साथ डॉक्टरों के लिए किए जाने वाले इंतजाम पर बातचीत भी की। रियासती वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने बरकी बिलों में किसी कमी से साफ इनकार कर दिया और हुकूमत के मौलाना सिलाह सिस्टम की मदाफियत की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से मीटर रीडिंग नहीं हो सकी और सारिफिन को अब लॉकडाउन की मुद्दत की बिल पूरी अदा करनी होगी। वज़ीर बरकी ने कहा कि अगर किसी के लिए बिल गिरा साबित होता हो तो उन्हें 3 अक़सात में बिल अदा करने की सहूलत फराहम की जाएगी, लेकिन बिल में कटौती या दूसरी रियायत नहीं दी जा सकती। इसी तरह सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर सना ओवैसी ने भी रियासती हुकूमत की तवज्जो इस जानिब मबज़ूल करवाई और कहा कि सारिफिन को ज्यादा से ज्यादा राहत फराहम की जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर चीफ सेक्रेटरी अजय मिश्रा और दूसरे भी मौजूद थे। यहाँ ये बताते भी चले कि कांग्रेस के तर्जुमान से निजामुद्दीन ने कल इंतबाह दिया था कि हुकूमत अगर बरकी के बिलों में सारिफिन को रियायत देने से इनकार करे तो कांग्रेस रियासत गिर एहतजाज शुरू करेगी। रियासती वज़ीर बरकी ने कहा कि उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है और वो एहतजाज से निमटना भी जानते हैं। आगे देखना होगा कि क्या होता है। उनको इंस्टॉलमेंट की सहूलत फराहम करेंगे तो कैसा होगा, उसको इंस्टॉलमेंट कैसा भरना पड़ेगा उनको आगे 3 इंस्टॉलमेंट्स మూడు నెలల లోపల 3 ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఇస్తాం। सबसे पहला पॉइंट जो नोट करना है वो ये है कि लास्ट ईयर जो हमने एनालिसिस किया है, जनवरी फरवरी के कंपैरिजन में मार्च अप्रैल मई में गर्मी की वजह से डोमेस्टिक कंज्यूमर्स का कंजम्पशन करीब 39-40% बढ़ जाता है एक्चुअल कंजम्पशन, तो बिल ज़्यादा आने का एक वो कारण है। दूसरा, इस बार क्योंकि लॉकडाउन था तो ज़्यादातर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स अपने घर पे रहें तो उसकी वजह से 15-20% उसके ऊपर बढ़ा, तो एक्चुअल कंजम्पशन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 50-60% ज़्यादा है। उसके साथ जो रिलेटेड मसला है वो है स्लैब का। जब आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो आप नेक्स्ट स्लैब में पहुंच जाते हैं जहां पे कि पर यूनिट बिजली का खर्चा ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से बिल कई लोगों का ज़्यादा आया है। और पिछले 2 महीने से ईआरसी के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हम केवल प्रोविजनल बिल दे रहे थे आपको। प्रोविजनल बिल मतलब लास्ट ईयर अप्रैल का जो बिल था वो इस साल अप्रैल में दिया और जो लास्ट ईयर मई में था वो इस साल मई में दिया। वो प्रोविजनल था, क्लियर कट। किसी का कम थोड़ा आया, किसी का ज़्यादा आया। अब जो जून महीने में जो बिल दिया जा रहा है वो एक्चुअल आपकी मीटर रीडिंग के हिसाब से बिल है, तो उसमें कंजम्पशन के हिसाब से दिया गया है। नेचुरली जैसा कि रिप्रेजेंटेशंस आए हैं आप सब लोगों से
बिल ज़्यादा है, रुपए के हिसाब से ज़्यादा है, जनता के ऊपर थोड़ा बोझ है। इसीलिए मिनिस्टर साहब ने 3 इंस्टॉलमेंट का प्रोविज़न अभी अनाउंस किया है कि जहाँ जहाँ पे कि लोग समझते हैं कि बिल ज़्यादा आया है उनको एक साथ देने में कष्ट है, तो ऑनलाइन में क्योंकि कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट जहाँ पे हमारे ERO ऑफिसर्स हैं वहाँ पे मैनुअली आप पार्ट पेमेंट कर सकते हैं 30-40-30 के रेशियो में अगले 3 महीने में। उसके इंस्ट्रक्शंस आज जो हैं हमारे ERO ऑफिसर्स को शाम तक पहुँच जाएंगे, अभी आधे एक घंटे में पहुँच जाएंगे। ये मेन मुद्दा था। और कहीं अगर गलती से क्लरिकल एरर से या किसी वजह से किसी का बिल ज़्यादा आ गया है, कोई ज़ीरो ज़्यादा ऐड हो गया है या कम हो गया है, तो उसका स्पेसिफिक इंस्टेंस हमारे ऑफिस में लाइए और उसका हम समाधान करेंगे। उसमें वी आर ओपन टू फर्दर स्क्रूटनी एंड करेक्शन। ऐसा नहीं है खुद ब खुद रेट नहीं बढ़ा, उसका एवरेज लिया गया है। तो उसमें जब एवरेज लिया जाता है तो किसी को पार्टली बेनिफिट होता है, किसी को पार्टली नुकसान होता है, ज़्यादा नहीं होता उसमें, क्योंकि 3 महीने रीडिंग तो 3 महीने में पहली बार अभी ली गई है क्योंकि लॉकडाउन था। तो अब हमको ये तो नहीं मालूम है कि आपने अप्रैल में कितना कंज्यूम किया और मई में कितना कंज्यूम किया। तो हम तो जो फाइनल रीडिंग आई है 2 महीने की, उसका एवरेज आपका हर महीने का लेंगे, उसके हिसाब से आपका स्लैब डिसाइड होगा। तो उसमें कोई गलत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने TSPDCL और TNPDCL ने बिल्कुल नॉर्म्स फॉलो करते हुए, ERC के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए पूरी बिलिंग की है। और हमने कई बिल्स को चेक भी किया जहाँ पे कंप्लेंट्स आई हैं और ज़्यादातर सही पाई गई हैं। पर हाँ, वी आर ओपन, अगर कहीं पे कोई गलती हुई है तो हम उसे करेक्ट कर देंगे। उनका जिन्होंने ज़्यादा पैसा दे दिया है एवरेज बिलिंग के हिसाब से, प्रोविजनल बिलिंग के हिसाब से, उनका नेक्स्ट मंथ के उसमें एडजस्ट हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, उन्हें इसके लिए रिप्रेजेंटेशन नहीं देना होगा क्योंकि वो हमारे कंप्यूटर में है। क्योंकि एक बार जब फाइनल रीडिंग आ गई है इस महीने तो वो कंप्यूटर में है। मजहबी इबादत गाहों की कुशादगी के ऐलान के साथ ही आज शहर की सबसे बड़ी दरगाह हजरत यूसुफैन नामपल्ली को अकीदतमंदों के लिए खोल दिया गया। दरगाह के इंतजामिया ने ऐलान किया कि बिना मास्क के किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अकीदतमंदों को आज समाजी फासले की बरकरारी और बड़े नज़्म और ज़ब्त के साथ दरगाह पर हाजिरी देते हुए देखा गया। दरगाह में आवाम की सहूलत के लिए मार्किंग भी की गई थी। तिरुपति में हिंदुओं की सबसे बड़ी लॉर्ड वेंकटेश्वरा मंदिर को, जिसे 128 साल में पहली मरतबा 2 माह के लिए बंद करना पड़ा था, आज दर्शन के लिए खोल दिया गया। ताहम पहले दिन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के मुलाजिमीन और उनके अरकान खानदान को ही पूजा की इजाजत दी गई। मजीद सैनिटाइजेशन के साथ 11 जून से इस मंदिर को आवाम के लिए बाकायदा खोल दिया जाएगा और दाखिला महदूद रहेगा। आम आदमी को दर्शन के लिए फीकस 6000 रुपये अदा करने होंगे। हैदराबाद के मेयर बी राममोहन ने आज सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास असली बस टर्मिनल की तामीर के काम पर एजेंसी और RTC के अहदेदारों के साथ तबादला ख्याल किया। उन्होंने बाद मेट्रो स्टेशन के पास असली बस स्टॉप और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद स्काईवे की तामीर के इम्कानात का जायजा लेने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मसरूफ तरीन इलाकों और अहम मकामात पर खवातीन और मर्दों के लिए अलहदा अवामी टॉयलेट्स तामीर किए जाएं ताकि लोगों को सहूलत हासिल हो सके। मेयर ने बताया कि रियासती वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव शहर को खूबसूरत बनाने के साथ साथ आवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी में दिलचस्पी रखते हैं और इसके लिए बल्दिया के पास फंड्स की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट V हनुमंतराव ने लॉकडाउन से परेशान हाल लोगों के बरकी बिलों को माफ करने की मांग की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से आवाम का हर तबका मुतासिर हुआ है। कई लोग बेरोजगार हो गए, कारोबार ठप हो गया और ऐसे में इन पर बरकी बिल्स का बोझ डालना जुल्म से कम नहीं है। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड की रकम से बरकी बिल्स की अदायगियाँ की जाए और सवाल किया कि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड को हासिल होने वाली रकम आखिर किस मत पर खर्च की जा रही है। CM रिलीफ फंड से गरीब और परेशान लोगों को एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिल रही है। उसमें से आप माइग्रेट लेबर को 6 करोड़ खर्चा करें, बाकी का पैसा है भैया, उसमें तुम इलेक्ट्रिसिटी वाटर में तुम ये कर लो और दूसरे तरफ से नौकरी करने वाले को आधा तनख्वाह देते और क्या बोलते ओल्ड एज पेंशन वाले को, उन लोगों को भी तनख्वाह कम, कहां से लाएंगे भाई, कहां से बिल बनेगा। तो इस वजह से सरकार से मेरी गुजारिश है और हमारा राहुल गांधी भी बड़ा अच्छा बोला, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर को 1,30,000 करोड़ माफ करे नहीं करे तो इन्हों भी माफ करना, इन्हों जॉब से देने का नहीं है। बड़े बड़े पूंजीपति लोग कोरोना के ऊपर CM रिलीफ फंड दिए
अब तक उसका हिसाब नहीं मालूम, वो पैसे उसमें ये कर लो, उसमें जमा कर लो, गरीब आदमी को फायदा करो, और इसके ऊपर से कांग्रेस एक मूवमेंट चलाना चाहिए। कोई भी बने थे, घर बन देगा, पानी बने तो बराबर कांग्रेस का वर्कर जाना चाहिए, वहां बैठना चाहिए और लड़ना चाहिए। ये मेरे की बात है। और बराबर इससे गरीब लोग, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले गरीब लोग, मौत की मंडी चलाने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, ऑटो रिक्शा, सबका फायदा होता। आदमी घर से निकला ही नहीं, उसको काम करा ही नहीं, तो पैसे कहां से आते भैया? तो इस वक्त सरकार से मेरी गुजारिश है, करंट बिल और वाटर बिल माफ करना चाहिए, ये मेरी गुजारिश है। और सरकार को भी कोविड-19 के चलते मुल्क भर में नाफिज 2 महीने के लॉकडाउन के दौरान आवाम को कई मसाइब का सामना करना पड़ा। कारोबार बंद हो गए, कई अफराद मुतासिर हुए, माइग्रेंट्स वर्कर्स नकल मकानी पर मजबूर हुए और गरीब लोग दाने दाने के मोहताज हो गए थे। ऐसे में उनकी दादरसी और उनकी मदद के लिए सदर मजलिस और पार्लियामेंट बायस असद नवेसी और कायद मखराना अकबरुद्दीन नवेसी ने आगे आते हुए बड़े पैमाने पर ग़िज़ाई अजनास और फूड पैकेट्स की तकसीम का एहतमाम किया। मुस्लिम यूनाइटेड फोरम ने इनके जज्बे की जबरदस्त सिताइश की और कहा कि उनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश है। फोरम के कायदीन ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि काबिल कदर बात यह है कि मजलिस चैरिटी एजुकेशनल एंड रिलीफ ट्रस्ट और सालाना मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट ने इस कार्य खैर में न सिर्फ मुसलमानों बल्कि दूसरे अपने वतन और हल्का शहर और रियासत की सरहदों से भी आगे जाकर लोगों की मदद की। बयान पर दस्तखत करने वालों में बयान जारी करने वालों में यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के जिम्मेदारान रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निजामुद्दीन, मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल पाशा खादरी, मौलाना सैयद मीर कुतुबुद्दीन अली चिश्ती, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मुफ्ताही, मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मुइनुद्दीन, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, जियाउद्दीन नैयर, सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, मौलाना मसूद हुसैन मुश्तहिदी, मौलाना तकीर रजा आबिदी, मौलाना सफ़ी अहमद मदनी, मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी, मौलाना इकराम पाशा खादरी तकनशीन, मौलाना सैयद अहमदुल हुसैनी सईद खादरी, मौलाना सैयद शाह फजुल्ला खादरी, मौलाना जफर अहमद जमील, मौलाना अब्दुल गफ्फार खान सलामी, मौलाना मुफ्ती मेराजुद्दीन अबरार, मौलाना ज़ैनुल आबिदीन अंसारी, डॉक्टर बाबर पाशा, डॉक्टर मुश्ताक अली, उमर अहमद शफीक और मोहम्मद शफीउद्दीन एडवोकेट शामिल हैं। कोविड-19 से मुकाबला करने वालों की हिफाजत को यकीनी बनाने का मुतालबा करते हुए सीपीआई के कारकुनों ने आज तहसीलदार ऑफिस सईदाबाद के रूबरू धरना दिया। सीपीआई के लीडर शंकर नायक ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने और उसका मुकाबला करने के काम में शामिल लोगों के खुद कोरोना से मुतासिर हो जाना एक तशवीशनाक बात है। डॉक्टर्स, पुलिस के मुलाजिमीन और मीडिया से वाबस्ता अफराद को हुकूमत पीपीई फराहम करे और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाए। मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन की निगरानी में आज हल्के कारवान की तमाम मसाजिद में सैनिटाइजेशन का काम अंजाम दिया गया। कौसर मोइनुद्दीन ने मजहबी इबादत गाहों को खोल देने के फैसले के पस मंजर में साफ सफाई की जरूरत पर जोर दिया। नंदन नगर के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और टोली चौकी के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर हारून फरहान भी अपने अपने डिवीजन में मसाजिद के अंदर और बाहर स्प्रे करते हुए देखे गए। काचीगुड़ा में वाक़ रामकृष्णा हॉस्पिटल को न तो बंद किया गया है और न ही वहां के स्टाफ के किसी मेंबर में कोरोना वायरस पाया गया। हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर हनुमंतराव ने बताया कि नामालूम अफराद दवाखाने को बदनाम करने की गर्ज से ये अफवाह फैला रहे हैं। दिस इज रामकृष्णा हॉस्पिटल काचीगुड़ा। I am with Dr. Hanumantrao, the owner of the hospital. They say this is totally rumors. The hospital is functioning normally. This is Dr. Hanumantrao speaking. I am Dr. Hanumantrao. There were some rumors in the WhatsApp. It is entirely wrong and it was false. They are spreading the false rumors. Please don't believe it. The hospital is functioning as usual and there is no corona. There is nothing. Our staff is healthy and they are doing their services very well. Please don't believe the rumor. Yes. This is DK News, Deepak Kumar. Thank you. Don't believe rumors. हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में रहने वाले रौडी शीटों की वक्फे से काउंसलिंग जारी है। लॉकडाउन के 5वें मरहले के दौरान बेशतर मकामात को खोल देने पर एडिशनल इंस्पेक्टर बी नरसिम्हा ने तमाम रौडी शीटों को पुलिस स्टेशन तलब किया। उन्होंने कहा कि आम मकामात जैसे होटलें, मॉल और बाजार को खोल देने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें भी तमाम तर आजादी हासिल हो गई है। पुलिस गुंडों और गैर समाजी अनासिर की बदस्तूर सरकोबी करती रहेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस शरपसंदाना सरगर्मियों
और गुंडागर्दों को ना तो पहले कभी बर्दाश्त किया था और ना आगे बर्दाश्त करेगी। वेस्ट जोन पुलिस ने टास्क फोर्स की मदद से लंगरौद में दोहरे कत्ल की वारदात का मामला हल कर लिया है और इस सिलसिले में 5 अफराद की गिरफ्तारी का दावा किया गया है। गिरफ्तार शुदगान में टोली चौकी 35 साल अहमद अली खान उर्फ अशरफ, 28 साल राउडी शीटर शेख हाशम, 25 साल अब्दुल समद नारसंगी का, 20 साल मोहम्मद शहबाज और बहादुरपुरा बदलागुड़े का 26 साल मोहम्मद इकरामुद्दीन उर्फ बगदादी शामिल है, जबकि 3 मुलजमीन मोहम्मद सईद, जुबैर और अकरम मफरूर हैं। इन तमाम ने आपसी मुखासमत की बिना पर गोलकुंडा पुलिस के राउडी शीटर और छोटा बाजार के रहने वाले 48 साल मोहम्मद अहमद उर्फ चाउश और MCH कॉलोनी आसिफ नगर के 37 साल सैयद फयाजुद्दीन अब्बू का ताकुब करके मोहम्मदी लैन के पास 5 जून की रात को कत्ल कर दिया था। बताया जाता है कि शेख मोहम्मद की गाड़ी की खरीद और फरोख्त के मामले में अहमद अली खान से तनाज़ा चल रहा था। चुनांचे अहमद अली खान उर्फ अशरफ ने शेख हाशम से मिलकर शेख मोहम्मद के सफाई का मंसूबा बनाया। इसी दौरान शेख मोहम्मद की बेवा ने मीडिया को बताया कि उनके शौहर ने अहमद अली खान अशरफ के बारे में 1 साल पहले ही पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस अगर उस वक्त कुछ कार्रवाई करी होती तो कत्ल की यह वारदात पेश नहीं आती। मेरे शौहर शेख मोहम्मद अहमद का 2 दिन पहले मर्डर हुआ, जबकि मेरे शौहर इतने शरीफ, नहायत ही शरीफ हो गए थे। 14 महीने पहले हम लोग कंप्लेन करे, गोलकुंडा PS में करे जाके मैं मगर हमारे को कुछ भी पुलिस से रिस्पांस नहीं मिला। अगर पुलिस से रिस्पांस मिलता हमारे को तो हमारा ये दिन नहीं आता था। पुलिस कुछ भी नहीं करी 14 महीने से, मेरे आदमी को मार के फेंक डाले। अब हम क्या करना, किसका नहीं जाना, क्या इंसाफ मिलता हमारे को इंसाफ होना। हमारे आदमी 2 घर हमको छोड़ के चले गए। वहाँ 4-5 बच्चे हैं, यहाँ 4-5 बच्चे हैं। हम लोग का घर कैसा चलना, हम लोग का क्या होना, आप लोग बोलिए, आप लोग इंसाफ करिए। आप लोग, हमारे को तो पुलिस जरी भी मदद नहीं मिली, जरी भी हेल्प नहीं हुई। 14 महीने से मेरा आदमी परेशान फिर रहा था, मगर मेरे आदमी को ऐसा इतना बुरा वो करके छोड़े। क्या करना, अब हम कहाँ जाना, हमारे को इंसाफ होना। टास्क फोर्स ऑफिस, DCP ऑफिस, ACP ऑफिस में हर जगह कंप्लेन करे मेरे शौहर, हर जगह गए उन्होंने। मेरे को सेफ्टी होना बल्कि, मगर मेरे आदमी को सेफ्टी मिली नहीं पुलिस से। अगर मेरे आदमी को पुलिस से सेफ्टी मिलती तो आज हमारा घर बर्बाद नहीं होता था, हमारे बच्चे यतीम नहीं होते थे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसा रहना हमारे बच्चे बाप के बगैर, पागल करके छोड़ दे रहे हमारे बच्चे हमारे को। DCP ऑफिस से, ACP ऑफिस से, कमिश्नर ऑफिस से, यहाँ तक गोलकुंडा PS से भी हमारे को रिस्पांस नहीं मिला। गोलकुंडा PS में कंप्लेन करे, हमको कुछ भी नहीं हुआ, कोई सिला नहीं मिला। सिर्फ हमारा आदमी ऐसी हालत में हमारे घर को आया। क्या करना, अब हम 2 औरतें हैं, क्या करना, 10 बच्चों को लेके कैसा जीना हम, आप लोग बताइए ज़रा, हमारे को इंसाफ होना। कुछ का झगड़ा था आपको, कुछ चल रहा था? भी नहीं था, छोटी सी बात थी। मेरे आदमी को ऐसा क्या मखबरी करे मैं बोल के ऐसी दुश्मनी रखा उन्हें दिल में। जो मारा वो अरशद, क्या अशरफ नाम करी, अशरफ नाम है, सईद है और पता नहीं कौन कौन लोग हैं। दिल में छोटी सी इतनी सी बात के लिए अफसाना बना के मेरे आदमी को इतना बुरा हाल करे। क्या करना बोलिए आप। इससे पहले भी 13 महीने पहले कुछ शूटरों को लेके आया था, उन्हें अशरफ नाम करी। 2 गाड़ियों में कवरिंग कर रहा था, मोहम्मद की, मेरे शौहर की कवरिंग कर रहा था। जब भी हम लोग कंप्लेन करें, जब से ही हमारे को रिस्पांस नहीं मिल रहा। अगर 13 महीने 14 महीने पहले ही अगर हम कंप्लेन करते हमारे को रिस्पांस मिलता तो हमारे शौहर हमारे साथ रहते थे। आज हम ऐसा बेवा हो के, ऐसा यतीम बच्चों को लेके हम नहीं बैठते थे घर में। पुलिस हमारा कुछ भी नहीं करी, हमारे को मदद नहीं करी। हर जगह हम लोग फोटेज भी दिए, तलवार चाकुआ लेके वो लोग आए, घर के पास ठहरे, कवरिंग करे मेरे शौहर की, वो फोटेज लेके भी हम लोग दिए, मगर फिर भी पुलिस हमारा साथ नहीं दी। हमारे को साथ होना था पुलिस का। अगर पुलिस का साथ हमारे को मिलता तो हमारी ये हालत नहीं होती थी आज हमारे घर की। मलकाजगिरी के रुकने पार्लियामेंट और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजा सदर रेवंत रेड्डी ने रियासती वजीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव से कौमी ग्रीन ट्रिब्यूनल की नोटिस की रोशनी में इस्तीफे का फिर एक बार मुतालबा किया। मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि TRS और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की ज़रिए हुकूमत कानून की सरासर खिलाफ वर्जियों की मुर्तकिब हो रही है। रेवंत रेड्डी ने सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर हसन अवैसी को मशवरा दिया कि वो बदउद्वान रियासती वजीर KT रामाराव की गैर जरूरी तायद करने से गुरेज करें। उन्होंने इस ज़िमन में मजीद क्या कहा, आइए आप रेवंत रेड्डी की ज़बानी ही सुनिए। और दूसरा हमारे भाई है लंदन बैरिस्टर, आप लोगों को सबको मालूम है, मेरा अच्छा दोस्त भी है, अच्छा पार्लियामेंटेरियन भी है उन्होंने।
उनके नाम बोलते हैं असद भाई। मैं असद भाई क्यों अंधा हो गए मुझे समझ में नहीं आ रहा। केटीआर भूखे में रहे तो असद भाई तो अंधा हो गए। ये अंधा होने का वजह क्या है मुझे तो पता नहीं। क्यों उन्होंने अच्छा लीडर है, बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत शानदार है, दुनिया में केटीआर के जैसा आदमी है नहीं। वो कांग्रेस वाले ऐसी कुछ बातें बोलते हैं, अब आगे चलते रहो बोल रहे। इसका मतलब असद भाई का मतलब क्या है? देश को लूट लो, अभी तेलंगाना को लूटो, उसके बाद देश को भी लूटो बोल के असद भाई उसको मदद दे रहा है क्या? मुझे समझ में नहीं है। हरियाणा असद भाई किसके तरफ वकालत ले रहे? असद भाई छोटे मोटे झोपड़ियां जो 111 जीवो के खिलाफ है बोल के बहुत मुसलमान गरीब लोगों का घर तोड़ दिए। 111 जीवो के खिलाफ ये बने, इनको हटा दो बोल के छोटे छोटे गरीब मुसलमानों का जगह खींच लिए ये सरकार। मगर बड़ा शानदार 3 मंजिल का बंगला 25 एकड़ में बना है, तो आपको क्यों नहीं दिख रहा? आप इतना अच्छा इंग्लिश जानते कि लंदन जाके पढ़े। सलार साहब ने आपको लंदन भी जाए, अच्छा तरक्की करना, अच्छा इंग्लिश सीखना, अच्छा ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट रहे तो आप पढ़ के सब दुनिया को बोलने के लिए। मगर आप लंदन में बारिस्टर पढ़ के आने के बाद भी आपको केटीआर साहब का मामला क्यों समझ में नहीं आ रहा है? मेरे को समझ में नहीं आया। आपको कुछ लेना देना है तो अंदर अंदर करना। असद भाई ये सड़क पे सरासर चौरस्ते में ऐसे काम मत करो। आप मेरा अच्छा दोस्त है, मैं आपका वेलविशर हूँ। ऐसे चीजों में क्यों चोर के साथ आप क्यों जोड़ रहे हैं? अच्छा दोस्त को 10 रुपए लेकर साथ में लेना, चोर को 10 रुपए देकर चुरा लेना। क्यों चोर के साथ आप घूमने के लिए कोशिश कर रहा है? ये कोई ठीक नहीं है। आपको भी कोई शोभा देने वाले नहीं। आपके स्टेटमेंट से आपके ट्विटर में जो कहा केटीआर साहब को आप अच्छा सपोर्ट देने के लिए आ गया है, मेरे कोई एतराज नहीं है। आपका मर्जी है, आपको चोर के साथ में चलना या अच्छा दोस्त के साथ चलना आपका मर्जी है। आपका मर्जी को तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मगर झूठ पे झूठ बोलने से वो सही नहीं होगा। केटीआर का झूठ क्या है, उसका फार्म हाउस क्या है, उसमें क्या कैसे मंजिल बनाया, वो मंजिल को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या डायरेक्शन दिए, उसके हिसाब से हम लोग लड़ने वाले। उनके साथ में असद साहब रहने दो या ये लोग भी रहने दो, उनके जो भी पार्टी के चमचा लोग हैं वो चमचा लोग भी रहने दो, मगर इनको तो छोड़ने वाले नहीं है हम लोग। आपको हम डांटे तो केटीआर साहब को हम नंगा हाथ से पकड़ लिए तो असद साहब को तकलीफ हो गई। क्यों तकलीफ हो असद साहब को? मैं कैसे बोल सकता हूँ? मेरा भी दोस्त है, उनका भी दोस्त है। मैं अच्छा दोस्त को छोड़ के बुरे दोस्त के साथ में जा रहा है। उनका वजह क्या है असद साहब बोलना? मुझे तो पता नहीं। असद साहब को पूछना आप लोग, क्यों साहब ऐसे चोरों के साथ आप क्यों घूम रहे हैं बोल के। साहब आपके ऊपर भी सरकार उनका है, दिल्ली में बीजेपी का है, तेलंगाना में केसीआर साहब का है। मैं तो कांग्रेस पार्टी वहां पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। मेरे कोई एतराज नहीं है, आप जो जांच करना है करो। और वटिनावलपल्ली में मेरे कुछ जगह है, उसमें एक बड़ा मंजिल है बोल के बोल रहे। सरासर गांधी भवन से निकलेंगे केटीआर। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नस्क केटीआर के साथ बुद्धा भवन में आज लेजिस्लेटिव अफेयर के वजीर वी प्रशांत रेड्डी ने एक जायजा इजलास में शरीक होते हुए ज़िले निज़ामाबाद की कॉरपोरेशन की तरक्की के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर पार्लिमानी हल्के के MLAs बाजी रेड्डी गोवर्धन, गणेश बिगाला, जीवन रेड्डी के साथ साथ मेयर नीतू किरण, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, बल्दिया कमिश्नर जितेश वी पाटिल और बहुत सारे दीगर आला अहदेदार भी उस इजलास में शिरकत किए और CM KCR की ख्वाहिश के मुताबिक के हर जिले के साथ साथ निज़ामाबाद में भी वेज व नॉन वेज मार्केट्स, बस बेस, ग्रेवयार्ड्स और सड़कों की तज़यीन वगैरह के सिलसिले में असर नौ तबादले ख्याल किया। रियासत तेलंगाना का बरकी महकमा भी बड़ा अजीब व गरीब साबित होने जा रहा है कि ये जानते हुए भी कि हालिया लॉकडाउन की वजह से रियासती आवाम खाने को मोहताज रही थी और इसके साथ साथ CM KCR की जानिब से आवाम के टैक्सेस माफ़ करने वाले बयान के बावजूद भी ये देखा गया है कि महकमे बरकी की जानिब से 2 या 3 महीनों के साबिक़ा बिल्स आम बिल से हटकर एकदम 20 से 40% गुना इजाफे के साथ जारी किए गए। वो तो अच्छा हुआ कि लॉकडाउन की दिक्कतों को सहते हुए आवाम मजबूत जिगर की बन गई थी, वरना कोरोना के असर से पहले ही आवाम की क्या हालत बनती वो शायद बर्दाश्त में आ गया। लिहाजा ऐसे माहौल में तेलंगाना कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने इस सिलसिले में ज़बरदस्त एहतजाज शुरू करते हुए आवाम को तरगीब दी कि एक मोबाइल नंबर पर मिस्ड कॉल देते हुए अपने एहतजाज को दर्ज करवाएं।
वो नंबर ये है 9982997444। इस मौके पर यह भी वाज़ेह कर दें कि महकमे बरक़ी के वज़ीर जगदीश्वर रेड्डी ने आज अपनी हठधर्मी ऐसे दिखाई कि बरक़ी के बिल से जो जारी किए गए थे वो सही हैं बतलाया, और आवाम जाए कहीं से भी इसकी पाबजाई का इंतज़ाम करने पर इन्होंने जोर भी दिया। जिस तरह से महकमे पुलिस की जानिब से गाड़ियाँ जब्त किए जाने वाले मामले में लोग चालानात अदा किए थे, उसी तरह से इस मामले में भी आवाम को आगे बढ़ने की इन्होंने सलाह दी है। और इसी तरह वजीर की इस हठधर्मी पर चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने ये एहतजाज का बेड़ा उठाया है। हमारे मुल्क भारत की आज़ादी के बाद जहां साल साल से अवाम गुलामी की आदी बन गई थी, वहीं आज़ाद भारत में रिश्वत सतानी का आफरेब मुल्क में गरीबी की सतह को इंतहाई ऊंचाई पर लाने में नुमायां रोल अदा कर गया है। और मौजूदा माहौल में एक पुराने मुहावरा एक ही थैली के चट्टे बट्टे के तहत रिश्वत सतानी इंतहाई उरूज पर पहुंच गई है, जबकि साथ साथ ये भी शाना बाशाना चल रही थी कि सरकारी नौकर ऑफिस आने जाने की तनख्वाह लेता है और काम करने के लिए रिश्वत। लिहाजा अभी सैकड़ों वाकयात के चलते एक वाकया रोनुमा हुआ है कि शहर हैदराबाद के शेखपेट मंडल की तहसीलदार सुजाता ने अपने एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर के जरिए एक अराजी के सिलसिले में 15 लाख की बड़ी रिश्वत कबूल करने की इंक्वायरी में आज कसूरवार साबित हुई हैं और एसीबी के जरिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन साथ ही माहौल में यह फिक्रा भी बड़ी अहमियत रखता है कि रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था तो रिश्वत देकर छूट भी जा सकता है ना। शहर हैदराबाद के छावनी डिवीजन में वाक़े मस्जिद नरकी के पास अरसे दराज से ड्रेनेज का पानी उबलकर सड़क पर बहते हुए वहां के मकीनों को बदबू में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर करता आ रहा था। ले दे के आज एमएलए साहब और कारपोरेटर की तवज्जो उस जानिब आई और उसका काम शुरू किया गया है, जबकि डबीरपुरा के मशहूर नाले का काम महीनों से जूं का तो रुका पड़ा है। और रही बेचारी आवाम, तो वो तो अब ऐसे हालात में जिंदगी गुजारने की आदी हो गई है। तेलंगाना की लेडी गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने आज चांसलर की हैसियत से पीवी नरसिम्हा राव तेलंगाना वेटरनरी यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुखातिब करते हुए बहुत सारे तालीमी उमूर को हरकत में लाने और बढ़ावा देने पर जोर दिया। इस मौके पर प्रोफेसर एसटी वीरोजी राव डीन फैकल्टी यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी में शामिल बहुत सारे जुमे की तफसीलात बतलाए, जैसे हिस्ट्री, मैंडेट, डेयरी टेक्नोलॉजी एंड फिशरीज, एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, बाइलेटरल एग्रीमेंट्स, जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम थ्रू नेशनल एंड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, इनिशिएटिव्स, डेवलपमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन की सुधार वगैरह वगैरह। तेलंगाना के वजीर टी श्रीनिवास यादव ने आज जीएचएमसी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार के साथ बातचीत करते हुए सारे तामीराती कामों का जायजा हासिल किया। शहर हैदराबाद के मशहूर हल्के चार मीनार के एमएलए मुमताज़ अहमद खान की निगरानी में आज शहर हैदराबाद में वाक़े बर्र सग़ीर की शोहरत याफ्ता तारीख़ी मक्का मस्जिद में 8 जून से मजहबी मुकामात की बहाली के सिलसिले में सारी मस्जिद की साफ सफाई शुरू की गई, फर्शों और दीवारों को सैनिटाइज किया गया। इस मौके पर पार्टी के चहीते कारकुन फैसल अमूदी और उबैद ने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया और मस्जिद के सुपरिटेंडेंट अब्दुल कदीर सिद्दीकी ने सभी का शुक्रिया अदा किया। इस सिलसिले में ये भी वाज़ेह कर दें कि आज शहर की बहुत सारी जामे मस्जिदों के साथ साथ दूसरी छोटी इबादत गाहें भी खोल दी गई हैं, लेकिन तारीखी मक्का मस्जिद और नामपल्ली की शाही मस्जिद अभी भी बहाल नहीं हुई है और यहाँ पर आज भी सिर्फ 5 मुसल्ली ही नमाजें अदा करते देखे गए। जी अस्सलाम वालेकुम। ये 2 महीने के बाद यहाँ आए नमाज के वास्ते। हमारे बस्ती में बाजामन नमाज अच्छी है, फजर भी नमाज हो गई, यहाँ नमाज नहीं हो रही। यहाँ भी ऐलान करे कि पूरी मस्जिदाँ आबाद हो जाते, यहाँ की मस्जिद अभी आबाद नहीं करे, नहीं खोलेंगे गेटा। मस्जिद आबाद हो तो पूरे दुआओं से पूरे बीमारियाँ चल जाते। मस्जिद मंदिर चालू रहना बहुत ज़रूरी है, ये असल चीज़ है। तेलंगाना वाले ऐलान कर दिएगा आज से सब मस्जिदाँ खोल देंगे, बल्कि बोले सब लोग आए हैं जमा हुए
अभी तक मस्जिद के अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, मस्जिद को लॉकडाउन करके रखे हुए हैं। अच्छी बात नहीं है, मस्जिद हम पूरे आबाद कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ये बीमारी को हमसे जल्द से जल्द हटा देगा। जोर पढ़ने के वास्ते आए, अभी तक मस्जिद नहीं खुली, बोल रहे हैं नहीं अभी चालू नहीं करते बोल के बोल रहे हैं ना। क्या बहुत जुल्म है ये तेलंगाना वापस वालों का। जरा मेहरबानी करके जल्द से जल्द ये मस्जिद खुला दीजिए, हमारी गुजारिश है आपसे। हर चीज़ दुआ से होती है, दुआ से सामने कोई चीज़ नहीं है। दुआ करने आए थे, अल्लाह में हमारी दुआ कबूल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बड़ी मेहरबानी होंगी आप लोगों की। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप